दोस्तों, जब भी स्कूल की प्रार्थना सभा, राष्ट्रीय पर्व या किसी बड़े आयोजन में राष्ट्रगान गूंजता है, तो हर भारतीय का सिर गर्व से ऊंचा हो जाता है। इसी तरह जब राष्ट्रगीत के स्वर सुनाई देते हैं, तो हृदय में देशभक्ति की लहर दौड़ जाती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि राष्ट्रगीत, वंदे मातरम और राष्ट्रगान, जाना गाना मना में क्या अंतर है? आज हम इसी विषय को विस्तार से जानेंगे, इतिहास से लेकर भावनाओं और कानूनी स्थिति तक। राष्ट्रगान, जन गण मन। रचयिता और इतिहास। राष्ट्रगान, जन गण मन के रचयिता रवींद्रनाथ ठाकुर हैं। इसे सबसे पहले 27 दिसंबर 1911 को कोलकाता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में गाया गया था। मूल रूप से यह बंगाली भाषा में लिखा गया था। बाद में इसे संस्कृतनिष्ठ हिंदी में रूपांतरित किया गया। स्वीकृति। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा ने इसे भारत का राष्ट्रगान घोषित किया। पूरे राष्ट्रगान को गाने में लगभग 52 सेकंड का समय लगता है। अर्थ और भाव। जन गण मन देश के सभी राज्यों, भाषाओं, धर्मों और क्षेत्रों की एकता का प्रतीक है। यह ईश्वर से प्रार्थना करता है कि वह भारतवासियों का मार्गदर्शन करे और उन्हें एकजुट रखे। कानूनी और औपचारिक महत्व। राष्ट्रगान बजते समय सभी नागरिकों को सावधान की मुद्रा में खड़े होना अनिवार्य है। इसका अपमान भारतीय कानून के तहत दंडनीय अपराध है। राष्ट्रगीत, वंदे मातरम। रचयिता और इतिहास। राष्ट्रगीत, वंदे मातरम के रचयिता बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय हैं। यह उनकी प्रसिद्ध उपन्यास आनंद मठ से लिया गया है, जो 1882 में प्रकाशित हुआ था। इसे सबसे पहले 1896 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में गाया। स्वीकृति। 24 जनवरी 1950 को ही संविधान सभा ने इसे भारत का राष्ट्रगीत घोषित किया। वंदे मातरम के पहले 2 पदों को औपचारिक रूप से मान्यता दी गई है। अर्थ और भाव। वंदे मातरम का अर्थ है, माँ, मैं तेरी वंदना करता हूँ। इसमें भारत माता को देवी के रूप में चित्रित किया गया है, जिसकी सुंदरता, हरियाली, नदियाँ और पर्वत सबका गुणगान है। ऐतिहासिक महत्व। स्वतंत्रता संग्राम के समय यह गीत क्रांतिकारियों का नारा बन गया था। वंदे मातरम सुनकर उस दौर में हर भारतीय के भीतर आजादी का जुनून जाग उठता था। मुख्य अंतर राष्ट्रगीत बनाम राष्ट्रगान। विशेषता राष्ट्रगान, जन गण मन, राष्ट्रगीत, वंदे मातरम। रचयिता रवींद्रनाथ ठाकुर, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। रचना वर्ष 1911 1875, उपन्यास 1882 में। घोषणा वर्ष 1950 1950। भाषा संस्कृतनिष्ठ बंगाली, संस्कृत मिश्रित बंगाली। समय 52 सेकंड, कोई निश्चित समय नहीं। अर्थ देश की एकता और प्रार्थना, भारत माता की स्तुति। औपचारिकता औपचारिक समारोह में, अनिवार्य औपचारिक समारोह में, वैकल्पिक। उपयोग सरकारी, शैक्षणिक, राष्ट्रीय आयोजन, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक, देशभक्ति कार्यक्रम। दोनों के महत्व पर विचार। राष्ट्रगान हमें एक राष्ट्र के रूप में जोड़ता है, जबकि राष्ट्रगीत हमें अपनी भूमि, अपनी मातृभूमि से भावनात्मक रूप से जोड़ता है। एक हमारे राष्ट्रीय कर्तव्य का प्रतीक है, तो दूसरा हमारी आत्मिक श्रद्धा का प्रतीक। राष्ट्रगान औपचारिक अवसरों पर बजाया जाता है, जैसे स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस, स्कूल कार्यक्रम या अंतर्राष्ट्रीय खेल मुकाबले। राष्ट्रगीत अक्सर देशभक्ति के आयोजनों, सांस्कृतिक कार्यक्रमों और ऐतिहासिक स्मरणों में गाया जाता है। रोचक तथ्य। दोनों गीतों को 24 जनवरी 1950 को ही आधिकारिक दर्जा दिया गया था।
कई देशों में केवल राष्ट्रगान होता है, लेकिन भारत के पास राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत दोनों हैं, जो हमारी सांस्कृतिक विविधता को दर्शाता है। राष्ट्रगान की लंबाई कानून द्वारा तय है, लेकिन राष्ट्रगीत की लंबाई के लिए कोई समय सीमा नहीं है। दोस्तों, चाहे राष्ट्रगान हो या राष्ट्रगीत, दोनों ही हमारे देश की आत्मा के स्वर हैं। एक हमें अनुशासन और एकता सिखाता है, तो दूसरा हमें मातृभूमि के प्रति प्रेम और त्याग का पाठ पढ़ाता है। हमें गर्व होना चाहिए कि हम ऐसे राष्ट्र के नागरिक हैं, जिसकी पहचान में यह दोनों रत्न शामिल हैं। अगर आपको राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान के बारे में यह जानकारी पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल हिंदी ज्ञान सागर को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय हिंद, वंदे मातरम।